तो तकरीबन जी क्रीम को पकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कासिम अली मंजर और आप देख रहे हैं डेली फूड आइडियाज। तो आज हम माशाल्लाह बनाने वाले हैं जी वाइट बीफ कौरमा। वाइट बीफ कौरमा बनाना बहुत ही आसान है और वाइट बीफ कौरमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो ये चलते हैं रेसिपी की तरफ ताकि आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जा सके। व्हाइट बीफ कौरमा बनाने के लिए जी सबसे पहले गोश्त को कुकर में डाल देंगे। ये 1 किलो मेरे पास गोश्त है। 1 चम्मच नमक का जाएगा इसमें जी, और 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें, और आधा गिलास के बराबर हम इसमें पानी डालेंगे और प्रेशर को लगा देंगे। 3 मिनट में इसकी विसल स्टार्ट होगी हाई फ्लेम पर। तो उसके बाद हम फ्लेम मीडियम कर देंगे और 12 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। तो माशाल्लाह जी हमारे 12 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। गोश्त हमारा जो है अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। ठीक है, तो इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह जी गोश्त को हमने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया है। ये चेक कर लें, ये देखें, ये बहुत ही सॉफ्ट हमारा गोश्त जो उबल गया है। तो 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे जी कढ़ाई में। तो हमारे पास है जी इधर 6 से 7 सब्ज इलायची हैं। सबसे ज़्यादा कमाल सब्ज इलायची का है। ये 6 से 7 टुकड़े हम डालेंगे सब्ज इलायची के। 2 हमारे पास है बड़ी इलायची और 5 से 7 हमारे पास काली मिर्च के दाने हैं। 2 से 3 टुकड़े हमारे पास दालचीनी के और 1 हमारे पास बादियान का फूल है। इसको डाल देंगे हम इसमें, उनको फ्राई कर देंगे 1 मिनट। तो 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है जी। हमारे घर जितने भी हमारे पास खड़े मसाले थे इनको हमने 1 मिनट फ्राई कर लिया है। तो इस टाइम पे आधा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। 1 चम्मच हमने गोश्त को बॉयल करते वक्त शामिल किया था। और यहाँ पर ना हमने किसी भी चीज़ को ब्राउन नहीं करना। तो हमने तकरीबन 20 सेकंड अदरक और लहसुन के पेस्ट को फ्राई कर लिया है। इसको ब्राउन होने से हमने बचाना है। तो अब हम इसमें 4 प्याज थे, इनको हमने बॉयल करके इनका पेस्ट बना दिया। ये पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। तो प्याजों का पेस्ट हमने इसमें डाला हुआ है। तकरीबन 2 मिनट इसको कंप्लीट हो चुके हैं। इसका पानी जो है इसको अब हम खुश कर लेंगे। पानी इसका प्याजों का खुश करते ही इसमें गोश्त जो ऐड कर देंगे। माशाल्लाह जी हमारे प्याजों का पेस्ट का जो पानी था ये हमने अच्छे तरीके से खुश कर लिया है। घी हमारा ऊपर आ गया है। इस टाइम पे हम इसमें 3 जो है टुकड़े सुरख मिर्च के ऐड करेंगे और इसी के साथ हम इसमें जो गोश्त हमने बॉयल करके रखा था, ये 1 केजी गोश्त है, ये इसमें ऐड करते हैं और इसको तकरीबन 2 मिनट हम इसमें पकाएंगे। तो गोश्त को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इस टाइम पे हम इसमें 1 कप दही का ऐड कर देंगे और इसी के साथ हम सफ़ेद मिर्च 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च का इसमें ऐड कर देंगे। सफ़ेद मिर्च बाजार से बासानी मिल जाती है, जिसमें 1 चम्मच ऐड कर और इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे तरीके से और दही का जो पानी है इसे खुश्क कर देंगे। तो दही का पानी जो है खुश्क हो गया है जी। इस टाइम पे इसमें आधा चम्मच नमक का हम ऐड कर देंगे। 1 चम्मच अपने गोश्त को बॉयल करते वक्त इसमें ऐड किया था, तो टेस्ट के हिसाब से आधा चम्मच इसमें और जाएगा, तो ये ऐड कर देंगे। और इसी के साथ हम इसमें 1 कप क्रीम ऐड कर देंगे। मिल्क क्रीम है ये हमारे पास, या दूध की मलाई आपके पास अगर मौजूद हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसकी भी तकरीबन हम 1 से 2 मिनट जो है भुनाई कंप्लीट कर लेंगे।
तो तकरीबन जी क्रीम को पकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह जी हमारा वाइट बीफ कौरमा जो है तैयार हो गया है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो इसको हम अब आपको सर्व करके दिखाते हैं। माशाल्लाह तो माशाल्लाह जी बहुत ही मज़ेदार सा हमारा वाइट कौरमा जो है तैयार हो गया है। तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह ये देखें, ये हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है गोश्त। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सा जो है, ये चेक करें, ये इसकी ग्रेवी चेक करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बहुत ही मज़ेदार सा वाइट बीफ कौरमा हमारा तैयार हो गया है। तो आप ये अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को बना के ज़रूरी इसको लाजमी खिलाएं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा। मज़ेदार सी और यूनिक सी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करवाएं और खुद भी करें। ठीक है, तो आपकी सपोर्ट और प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक बहुत ही यूनिक और प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।